तो परिचय सबसे पहले दिल्ली से हुआ, तो सबसे पहले दिल्ली की झांकी आने दीजिए और मिलिए दास आरोही आनंद से। स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं, हम भारतीय लोग वो हैं जिन्होंने तमाम तरह की संस्कृतियों को आमंत्रण दिया और किस तरह का हम भारतीयों का चरित्र है। प्रारंभ करता हूं कुछ परिचय की पंक्तियों से कि तेजस्वी और धैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। तेजस्वी और धैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम, क्रोध लोभ मद मोह रहित विषय रहित निष्कामी हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम। उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मत वाले हैं। उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मतवाले हैं। हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम समर लड़ा करते हैं। हमने बहुत युद्ध लड़े, लेकिन कैसे लड़े? हम समर लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को। हम समर लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हर एक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तजकर प्रथम दुलारा करते हैं। यदि फिर भी नीच ना माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। फिर भी नीच ना माने। बहुत आभार। और मैं एक छंद रखना चाहता हूं भारत का परिचय देते हुए कि नव नदियों का केंद्र शट ऋतु भाषा भोज, होगा कहीं ऐसा रंग रूप प्यार भेष नहीं। नव नदियों का केंद्र शट ऋतु भाषा भोज, होगा कहीं ऐसा रंग रूप प्यार भेष नहीं। हिंदू जैन पारसी ईसाई इस्लाम सिख इतना विविध किंतु लेश मात्र द्वेष नहीं। तो ईश्वर आते रहे इसी वसुधा पे, क्योंकि स्वर्ग तक होगा कहीं ऐसा परिवेश नहीं। और जाकर के देख लेना विश्वमान चित्र पर, देश हैं बहुत किंतु भारत सा देश नहीं। देश हैं बहुत किंतु भारत से देश नहीं। और आगे बढ़ते हुए युवाओं से एक आह्वान करना चाहता हूं, हम लोग आधुनिक बने लेकिन क्या याद रखें। एक शहीद को प्रणाम करता हूं और पढ़ता हूं कि आधुनिक होते होते संस्कार याद रहें, हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहें, हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। शहरों में लाइट और पंखे मिलने पे आप धूप में करी हुई किसानी मत भूलना। तो जीवन में गढ़नी हो वीरता की जो कहानी, दादी नानी से सुनी कहानी मत भूलना। और अपनी जवानी के दिनों में अंधे होके आप शेखर सी पुण्य नौजवानी मत भूलना। क्या बात है। और मैं चाहता हूं, क्योंकि 26 जनवरी ऐसा दिन है जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया, तो मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूं लोगों के लिए जिनको तमाम तरह की देश विरोधी बातें करते हैं, जो जिनको देश से समस्या है। कुछ छंद उनके लिए समर्पित करना चाहता हूं कि भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, ऐसे द्रोहियों के झुंड मुंड से मरोड़ दो। एक अंतिम पंक्ति में एक संशोधन प्रस्तावित किया है संविधान में, इतना प्यारा संविधान है। तब पढ़ाऊं कि भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, ऐसे द्रोहियों के झुंड मुंड से मरोड़ दो। मार के विचार में विराजमान गंदगी को, नाली वाले केचुओं को गंगा जी में छोड़ दो। और फिर भी जो राष्ट्रद्रोह का ना उतरे बुखार, फिर भी जो देशद्रोह का ना उतरे बुखार, संविधान में ये देसी पद्धति भी जोड़ दो। हाथन में लेके लठ सट सट सटा सट, एक बार ढंग से ही हड्डियों को तोड़ दो। एक बार ढंग से ही। और पढ़ना चाहता हूं कि जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे, जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे, ऐसे वृत्तियों के भूखे आस्तीनों वाले सांप बन सहिष्णु हम नहीं पालेंगे। तो देशद्रोह की बीमारी हमने सही है खूब, किंतु अब इसका इलाज नहीं टालेंगे। भारत को काटने की बात जो करेगा कोई, उसका ही अंग अंग हम काट डालेंगे, उसका ही अंग। और मैं समापन करते हुए कुछ पंक्तियां और रखना चाहता हूं। एक अपने राघव जी से निवेदन करता हूं और कहता हूं कि भारत माता तेरी भूखा जर्रा जर्रा शाद रहे। भारत माता तेरी भूखा जर्रा जर्रा शाद रहे। तेरे पावन आंचल में तेरे बेटे आबाद रहें। और मेरे राघव जी से केवल एक निवेदन है, युगो युगो तक मेरा प्यारा भारत जिंदाबाद रहे। युगो युगो तक मेरा प्यारा भारत जिंदाबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मित्रों,